क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसे एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन हर बार वो अपनी राख से उठकर और भव्य रूप में प्रसिद्ध होता गया। हर हर महादेव। ट्रिप टेम्पल्स पर मैं हूँ आरजे सोनम और आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत के पवित्र और दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी यात्रा। और हमारा पहला पड़ाव है वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान चंद्रदेव ने स्वर्ण से बनवाया था। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। आज हम आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ आखिर तक। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह राजा चंद्रदेव से हुआ, जिनमें से वे रोहिणी से सबसे ज्यादा लगाव और प्यार करते थे। इस वजह से बाकी पत्नियां नाराज रहने लगी और अपने आप को हीनता महसूस करते हुए उन्होंने इस बात की शिकायत अपने पिता यानी प्रजापति दक्ष से की। शुरुआत में प्रजापति दक्ष ने राजा चंद्रदेव को बैठकर समझाया भी, लेकिन उन पर इतना फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने जब राजा चंद्रदेव का यही रवैया देखा तो उन्हें श्राप दे दिया। इस वजह से उनका तेज खत्म होने लगा। तब राजा चंद्रदेव इसी प्रभास क्षेत्र में आए और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। राजा चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। सोम यानी चंद्रमा का पर्याय होने के साथ ही साथ अमृत का भी प्रतीक माना गया है। इसी कारण चंद्रदेव से जुड़ा ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। इस मंदिर का इतिहास कितना प्राचीन और गौरवशाली है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के सबसे प्राचीन और वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में सोमेश्वर महादेव यानी सोमनाथ की महिमा का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि ये मंदिर समय के चक्र के साथ चारों युगों में अलग अलग चीजों से बना। सतयुग में इसे राजा चंद्रदेव ने स्वर्ण से बनवाया, त्रेता युग में लंकापति रावण ने चांदी से, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से और कलयुग में राजा भीमदेव ने इसे पत्थरों से तैयार करवाया। सोमनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हमारे इतिहास का ऐसा अनोखा पन्ना है जो आज भी सबको हैरान कर देता है। कई प्राचीन इतिहासकारों और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांतों में बताया जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मुख्य ज्योतिर्लिंग बिना किसी सहारे के हवा में यानी अधर में तैरता हुआ रहता था। वक्त था 1026 ईस्वी का, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचा। इसकी भव्यता और स्थापत्य कला के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गया था, किंतु आक्रमण के दौरान उसने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई, इसकी दीवारों, स्तंभों और अन्य संरचनाओं को नष्ट कर दिया। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर पर ऐसे आक्रमण और विध्वंस का सिलसिला एक बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार दोहराया गया। फिर भी आस्था की ये ज्योति कभी नहीं बुझी और हर बार ये मंदिर पुनः उसी श्रद्धा और गौरव के साथ स्थापित हुआ। कुछ पौराणिक लोक कथाओं में ये भी मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के भीतर स्यमंतक मणि छिपी हुई थी जो अथाह सोने का निर्माण कर सकती थी। शायद इसी मणि की ख्याति और अपार संपदा का आकर्षण भी उन कारणों में से एक था जब अनेक आक्रमणकारियों की नजर इस मंदिर पर पड़ी। एक और चमत्कार देखिए, मंदिर समंदर के बिल्कुल किनारे है जहां लहरें बहुत विकराल होती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन लहरों ने मुख्य दीवारों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगता है मानो वे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के लौट जाती हूँ। और इसी प्रांगण में समुद्र की तरफ मुंह किए खड़ा है एक और बड़ा रहस्य, बाण स्तंभ, द एरो पिलर। दिखने में एक साधारण पिलर है जिसके ऊपर बना एक तीर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। इस पर संस्कृत में लिखा 1500 साल पुराना श्लोक
जो आधुनिक विज्ञान के भी रोंगटे खड़े कर देता है। समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के 10,000 किलोमीटर के रास्ते में जमीन का एक भी टुकड़ा या पहाड़ नहीं है। आज के वैज्ञानिकों ने जब गूगल मैप और सैटेलाइट से इसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये दावा 100% सच निकला। जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के पास न सैटेलाइट था, न गूगल मैप और न ही कोई कंपास, तब हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों को बिना किसी टेक्नोलॉजी के पृथ्वी के भूगोल का इतना सटीक ज्ञान कैसे था। ये स्तंभ हमारे पूर्वजों के एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी का एक जीता जागता सबूत है। सोमनाथ की यात्रा केवल ज्योतिर्लिंग तक सीमित नहीं है। मंदिर के निकट स्थित पवित्र त्रिवेणी संगम भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ गिर के जंगलों की सासा पहाड़ियों से निकलने वाली हिरण नदी, स्थानीय क्षेत्र में प्रवाहित कपिला नदी और अदृश्य स्वरूप में विराजमान सरस्वती नदी एक साथ मिलकर अरब सागर में समाहित होती है। इसी संगम के कारण ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मिलता है। इसलिए सोमनाथ आए तो महादेव के दर्शन के साथ इस दिव्य संगम का अनुभव करना भी ना भूलें, जहाँ प्रकृति, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही पास में भालका तीर्थ और देहोत्सर्ग तीर्थ भी है। ये वही पावन जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त कर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया था। और अगर आप सोमनाथ तक आए हैं तो अपनी यात्रा को यहीं खत्म मत कीजिए। सोमनाथ से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी 4 धामों में से एक है। ऐसे में बहुत से श्रद्धालु अपनी यात्रा में सोमनाथ और द्वारका दोनों तीर्थों को शामिल करते हैं। एक ओर भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन और दूसरी ओर द्वारकाधीश के चरणों में नमन। ये संयोजन यात्रा को सचमुच आध्यात्मिक रूप से सफल बना देता है। अगर आप भी भगवान सोमनाथ के दर्शनों की योजना बना रहे हैं तो आइए अब बात करते हैं कि सोमनाथ कैसे पहुंचा जाए। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सोमनाथ के सबसे नजदीक दीव एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा राजकोट एयरपोर्ट भी एक अच्छा विकल्प है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस के माध्यम से आप आसानी से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। रेल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सोमनाथ पहुंचना बेहद सुविधाजनक है। सोमनाथ रेलवे स्टेशन और वेरावल रेलवे स्टेशन दोनों ही मंदिर के काफी नजदीक हैं। देश के कई प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाती है। और अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है तो गुजरात की सड़कों पर सफर करते हुए सोमनाथ पहुँचना अपने आप में एक खूबसूरत सा अनुभव है। अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ और द्वारका जैसे प्रमुख शहरों से नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। पहुंचने का माध्यम कोई भी हो, लेकिन अरब सागर के किनारे पहुंचते ही सोमनाथ मंदिर में गूंजता हर हर महादेव का उद्घोष, मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगा। उम्मीद है इस YouTube वीडियो ने आपको सोमनाथ की महिमा, उसके इतिहास और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी होंगी। और अधिक जानकारी के लिए ट्रिप टू टेम्पल्स के सोमनाथ ब्लॉग को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों, मान्यताओं और घटनाओं ने सदियों से ही लोगों को आश्चर्यचकित किया है। इनमें से आपको सबसे अधिक रोचक बात कौन सी लगी, ये तो आप स्वयं तय कीजिए। लेकिन हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। 12 ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला का अगला पड़ाव भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सोमनाथ।